मोटर के ऊपर वो कागज़ चढ़ा के उसको घुमाना और पंखा बना लेना, ये बनाना सीख लिया। तो लगा मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकता हूँ। रोजर को स्टडी किया और मुझे लगा कि शायद मैं बहुत बड़ा माहिर नफ्सियात बनूंगा। आर्मी में जाने का मेरा शौक बेदार हो गया। मैं साइंस में था, हालांकि उससे पहले मेरे वालिद साहब ने मुझे आर्ट्स में बैठा दिया था, ये कहते हुए कि पुत्र तेनू पुलिस से भेजना है। बचपन में मेरा दिल करता था कि मैं बाहर के मुल्क चले जाऊं। मुझे बड़ी परेशानी का सामना था पुलिस वालों से, आए दिन छापा मारना, आए दिन मामला ख़राब करना। हालांकि मेरे 2 भाई वकील थे, मेरी सिस्टर एक वकील थी, मेरे वालिद साहब वकील थे। घर में कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मजीद हम बंदों को वकील बनाएंगे, बस पूरे हो गए। हमारे वालिदैन ने हमें बचपन से ही ना बड़ा सख्त बनाया कि पुत्र अपना तुसी खर्चा खुद चुकने। LLB पार्ट 1 गोल्ड मेडलिस्ट, क्रिमिनल लॉ के अंदर पहली पोजीशन। LLB पार्ट 2 पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन। LLB पार्ट 3 पढ़ने का इरादा मेरा बंद हो गया। मैंने सोचा था कि अब मैं वकील नहीं बनूंगा। लोग आपके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं। ये तो आप वो बातें कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन आप हकीकत में कैसे लोग हैं और आप करते क्या हैं? आपने कब ये तालीम हासिल की और आपने कब ये फ़ैसला किया कि भाई मैंने वकालत करनी है और मेरे लिए यही सूटेबल है? आबद भाई, अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो जाते तो मैं उसके बड़े स्पेसिफिक आंसर्स देता। जनरल क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि मेरा कभी भी मकसद ये नहीं था ज़िंदगी में कि मैं वकील बनूंगा। मैंने एक पोस्ट भी की, बचपन में मेरा दिल करता था कि मैं बाहर के मुल्क चले जाऊं। मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था। मेरी जो मैटरनल साइड पर जो मेरे अंकल्स हैं वो सारे बाहर होते थे, तो वो एक रोब होता था उनका फैमिली के अंदर भी, वो बाहर होंगे ने। तो मेरा दिल करता था मैं बाहर जाऊंगा। थोड़ा बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, तो वो मोटर नहीं होती, मोटर के ऊपर वो कागज़ चढ़ा के उसको घुमाना और पंखा बना लेना, ये बनाना सीख लिया। तो लगा मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकता हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं इंजीनियर बनूंगा। मज़ीद कुछ ग्रो किए ज़िंदगी के अंदर, मैट्रिक तक पहुँचे। तो मैं चूँकि हमेशा से ही ब्राइट स्टूडेंट रहा हूँ, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि पहली क्लास से लेकर LLB के आखिरी पार्ट तक मैं फर्स्ट पोजीशन पे रहा हूँ। ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। मैट्रिक के अंदर भी मेरी पहली पोजीशन आ गई मेरी क्लास के अंदर। मैं साइंस में था, हालांकि उससे पहले मेरे वालिद साहब ने मुझे आर्ट्स में बैठा दिया था, ये कहते हुए कि पुत्र तेनू पुलिस से भेजना है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं पुलिस में चले जाऊँ और उन्होंने मेरा माइंडसेट बनाया था कि पुत्र CSS होंदा, तेनू असी ASP या तेनू कोई ना असी SP बनावांगे, तो तू पुलिस से जाना है। तो मैं आर्ट्स में इसलिए चला गया था कि डॉक्टर बनना नहीं, इंजीनियर बनना नहीं, तो चलें इस फील्ड के अंदर मूव कर जाते हैं। 2-3 दिन मैं आर्ट्स की क्लास के अंदर रहा हूँ। मुझे पता मैं कितना परेशान हूँ। मैंने आकर अपने घर वालों को बताया कि मुझे वक्ती तौर पे आप साइंस क्लास में बैठा दें, क्योंकि ना आर्ट्स के स्टूडेंट मेरी समझ से बालातर है। बड़े शरारती लफंटर टाइप लड़के थे वो। मैं साइंस में बैठ गया, वो कुदरती तौर पर पोजीशन आ गई। और मैट्रिक में पोजीशन का मतलब है कि आपने फिर FSC करनी है। इसी दौरानिए में कदकाठ भी लंबा होना शुरू हो गया। FSC के अंदर मेरी बड़े अच्छे नंबर आए, बहुत अच्छे नंबर आए। MD कैट के अंदर शादरा में एक टेस्ट हुआ, मेरी पहली पोजीशन आई पूरे शादरा के अंदर मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट में। और उस वक्त तक मैं अपना कदकाठ निकाल चुका था और वर्जिश करने का बड़ा शौकीन था। मैं आर्मी में जाने का मेरा शौक बेदार हो गया, और शौक इस तरह बेदार हुआ कि मैंने कहा कि अब मेरा जीना मरना आर्मी। मैंने पूरी तैयारी की, मेरा रिकमेंडेशन लेटर आया, सारे मामला हुए, लेकिन फाइनली ये सोचा कि शायद ये फील्ड भी मेरे लिए नहीं बनी हुई। राइट, मैंने ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन की साइकोलॉजी के साथ। मैंने सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ा वो फ्रॉइड के बारे पढ़ा। फ्रॉइड बहुत बड़ा माहिर नफ्सियात, रोजर को स्टडी किया, और मुझे लगा कि शायद मैं बहुत बड़ा माहिर नफ्सियात बनूंगा। कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है? अब मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर मूव करूंगा। 2 साल मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, साइकोलॉजी के साथ मैंने ग्रेजुएशन की। मेरी पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के साथ पहली पोजीशन थी ग्रेजुएशन के अंदर। साइकोलॉजी पढ़ने के बाद
मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि उसके साथ साथ मैंने अपने ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाने शुरू कर दिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेरे इस तरह चल रहे थे कि चूँकि हमारे वालदैन ने हमें बचपन से ही ना बड़ा सख्त बनाया कि पुत्र अपना तुसी खर्चा खुद चुकने, बल्कि अपना खर्चा भी चुकना है तो तुसी सानू घर च पे भी करना है। हालांकि मेरे वालद साहब वकील हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, राइट। वकील को एज सच फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमें बड़ा सख्त जान बनाया। तो इस पूरे दौरानिए के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं 9th क्लास में था जब मैंने ट्यूशन शुरू किया अपना। 9th क्लास में था, यानी मेरी जो स्टडी चलती जा रही है वो अलग है। मैं 9th क्लास में था जब ट्यूशन शुरू किया, और पहली जो फीस हमने ली वो 200 रुपये थी। इस तरह सफ़र शुरू हुआ। 9th क्लास के अंदर भी मैं 10th क्लास के तुलबा को पढ़ाया करता था, और उनको लगता था शायद मैं इंटर कर रहा हूँ, तो मुझे मतीन भाई कहा करते थे। मुझे कोई भी सवाल होता था ना, मैं कोई स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछता था, मैं अंदर जाता था, खुलासा खोलता था, देखता था, बाहर आकर उसको बता देता था। इस लेवल तक मैंने जाकर पढ़ाया, मैट्रिक तक। मैट्रिक के बाद इंटर किया। इंटर के बाद मुझे थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई, क्योंकि मैंने डॉक्टर बनने की बजाय मैंने आर्मी को ज्वाइन करना चाहा। तो वो कोई 4-5 महीने का जो गैप आया, उस गैप के अंदर मैंने अपने ट्यूशन को बढ़ाया। फिर मैंने जब ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन मेरे लिए बड़ी आसान थी। वो बच्चा जो मैट्रिक में पोजीशन होल्डर है, जो एमडी कैट में पोजीशन होल्डर है, आप अंदाज़ा करें कि 18-18 घंटे हम पढ़ते थे। अब वो रूटीन ऐसी पढ़ाई की थी कि मैं जब ग्रेजुएशन में आया तो मेरे लिए पढ़ना मुश्किल नहीं था। मैं 2-4 घंटे पढ़ता था और मेरी फिर भी क्लास में पोजीशन आ जाया करती थी। साइकोलॉजी पढ़ी, और इसी दौरानिए में मैंने अपने ट्यूशन सिस्टम को एक्सपेंड कर लिया। मैंने उस ट्यूशन सिस्टम को एकेडमिक सिस्टम बना लिया। बच्चियाँ पढ़ती थी मेरे पास, उन सब बच्चियों को हमने निकाला, हमने सिर्फ बॉयज़ कैंपस बनाया। इलाके के अंदर पहला बॉयज़ कैंपस था हमारा, अलगफूर के नाम से। ग्रेजुएशन के साथ साथ ही मैंने अपनी ट्यूशन सिस्टम को एकेडमिक सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। इसी दौरानिए में मैंने इरादा किया कि मैं वकील बनूंगा। हालांकि मेरे 2 भाई वकील थे, मेरी सिस्टर एक वकील थी, मेरे वालिद साहब वकील थे। घर में कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मज़ीद हम बंदों को वकील बनाएंगे, बस पूरे हो गए। लेकिन साइकोलॉजी पढ़ने के बाद 2 चीज़ें मुझ पर वाज़ेह आईं। पहली बात ये कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे थे। मैंने सोचा कि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, तो वो वकालत थी। दूसरे नंबर पे एकेडमी चलाते हुए मुझे बड़ी परेशानी का सामना था पुलिस वालों से, बहुत परेशानी का सामना। आए दिन छापा मारना, आए दिन मामला ख़राब करना, और प्रॉब्लम्स बड़ी बनती थी। मैंने सोचा कि शायद मैं वकील बन जाऊँ तो अपने इस एकेडमिक सिस्टम को मैं बचा सकता हूँ। मैं वकील बनना शुरू हो गया, राइट। इसी दौरान ही में एकेडमिक सिस्टम मेरा चल रहा है। LLB पार्ट 1 गोल्ड मेडलिस्ट, क्रिमिनल लॉ के अंदर पहली पोजीशन। LLB पार्ट 2 पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन। LLB पार्ट 3 पढ़ने का इरादा मेरा बंद हो गया। मैंने सोचा था कि अब मैं वकील नहीं बनूंगा LLB पार्ट 3 के अंदर। क्यों? उस वक्त मेरी एकेडमिक सिस्टम के 2 कैंपस बन चुके थे, मेरी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो चुकी थी, और मुझे ऐसा लगता था कि अब करना एजुकेशनल बिजनेस ही करना है। अगर हमने यही सर्विस प्रोवाइड करनी है तो वकील बनने की क्या ज़रूरत है। मैंने पूरा साल स्टडी नहीं की। पेपरों के दौरान मैंने सोचा यार चलो कटो-कट पास हो जाइए। मैंने LLB पार्ट 3 को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, और वो कमी मुझे आज तक महसूस होती है। LLB पार्ट 3 के अंदर CPC, CRPC, QSO, ये 3-4 मोटी मोटी किताबें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने उसको प्रॉपरली नहीं स्टडी किया। मैंने वकील बनने के बाद वो किताबें पढ़ी सही तरीके से, राइट। लेकिन चूंकि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा था, तो कुल मिलाकर मैं LLB पार्ट 3 को भी अच्छे तरीके से करने में कामयाब हो गया। मेरी 7th ओवरऑल पोजीशन आ गई पंजाब यूनिवर्सिटी में। ये था मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड कि मैं किस तरह वकील बना, राइट। उसके बाद एक अलग ही कहानी है।